उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा तूफान उठ रहा है और वो है शंकराचार्य विवाद। ये कोई नया तूफान नहीं है, ये कई दिनों से लगातार चल रहा है। लेकिन ये विवाद ना सिर्फ धार्मिक भावनाओं को छूता है बल्कि सत्ताधारी भाजपा के भीतर गहरी दरार को भी उजागर कर रहा है। ये मुद्दा प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा हुआ है, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य खुद को बताते हैं और उन्हें शिष्य प्रशासन के कथित बदसलूकी के शिकार हुए हैं। 18 जनवरी 2026 इस दिन मौनी अमावस्या का दिन था, जब शंकराचार्य संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे और उनको संगम में स्नान करने से रोका गया प्रशासन द्वारा। आरोप है कि उनके शिष्यों की चोटी खींची गई, जिसे शंकराचार्य ने अपमान माना। इसके बाद शंकराचार्य ने योगी सरकार पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया और यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कालनेमी जैसी शक्तियों से जोड़ दिया गया। शंकराचार्य का ये आरोप यूपी की राजनीति में एक नई गर्मी लेकर आया और शंकराचार्य पर सियासत होना शुरू हो गया। इस विवाद ने जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए शंकराचार्य पर निशाना साध दिया। योगी ने कहा कि संविधान सबके ऊपर है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं। कानून का शासन पर विश्वास करते हैं। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। खैर, आपने सुना कि योगी ने कालनेमी जैसे तत्वों को उल्लेख करते हुए सनातन धर्म को कमजोर करने वालों पर हमला बोला, जो अप्रत्यक्ष रूप से शंकराचार्य की ओर इशारा था। योगी की यह बात प्रशासनिक शक्ति और कानून व्यवस्था की दिशा में थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेला नियमों के तहत चलेगा और कोई भी अराजक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा में देखिए आपसी मतभेद है, लेकिन यहाँ से योगी सरकार के अंदर टकराव की खबरें सामने आने लगी। दरअसल ये टकराव की खबरें कैसे सामने आने लगी? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अलग अलग सुर में बातें की। शंकराचार्य पे सियासत हो रही है। योगी एक तरफ नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री यानी सीएम वर्सेस डीसीएम की साफ तौर पर यहां पर उठापटक देखने को मिली। केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को पूज्य और भगवान शंकराचार्य कहा कि उनके चरणों में प्रणाम है। उन्होंने अपमान की जांच की मांग की है और संतों के सम्मान पर जोर दिया। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाए तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और वह निवेदन किया हूं। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। उन्होंने ये टिप्पणी शंकराचार्य के समर्थकों में सराही गई, जबकि योगी के कट्टर समर्थकों में इसे नरमी के रूप में देखा गया। ब्रजेश पाठक का बयान और भी तीखा था। उन्होंने कहा कि चोटी खींचना महाअपराध है और इसे धार्मिक अपराध बताया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है और ये भी कहा कि चोटी खींचने से महापाप लगेगा। इस बयान ने योगी की शक्ति को चुनौती दी और किसी प्रकार की नरमी के पक्ष में खड़ा कर दिया। खैर, जाति और गुटबाजी का संकेत अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में हम बता दें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विवाद बीजेपी के अंदर की जाति और गुटबाजी को उजागर कर रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे, इसमें ब्रजेश पाठक की बात करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग से हैं और ब्रजेश पाठक की बात करें जो कि ब्राह्मण है यानी श्रवण है। दोनों ही संतों के सम्मान को लेकर संवेदनशील दिखे हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वहीं ब्राह्मण असंतोष को लेकर
काम ही लचीलापन दिखाते हैं, यानी उन्हें फिक्र ही नहीं है ब्राह्मण वोटर्स की। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स की भी बात करते हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट्स में ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। खासकर ब्राह्मण नाराजगी के बीच ये स्थिति भाजपा के अंदर एक ऐसा संकट खड़ा कर सकती है, क्योंकि पार्टी को ब्राह्मणों के वोट को फिर से अपनी तरफ मोड़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मोहन भागवत से सीएम योगी की मीटिंग हुई है। सीएम योगी क्या कुछ बात की है, कितनी देर मीटिंग चली, ये भी बताते हैं। सीएम योगी ने निराला नगर स्थित शिशु मंदिर में मोहन भागवत से एक शिष्टाचार भेंट की है। ये बैठक करीब 30 मिनट तक चली। हालांकि इस मीटिंग के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया कि ये सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। सूत्रों के अनुसार अगर इस पर बात करें तो इस बैठक में राज्य की सामाजिक और सियासी स्थिति पर चर्चा की गई होगी। खासकर विधानसभा चुनाव के करीब आने के कारण इससे ये भी संकेत मिलता है कि राज्य में कैबिनेट फेरबदल की संभावना है और बीजेपी संगठन भी अब चुनावी मोड पर आ चुकी है। भागवत ने दोनों डिप्टी सीएम को भी बुला लिया। 30 मिनट योगी सरकार से बैठकर बातचीत किए। अब दोनों डिप्टी सीएम से भी बातचीत हो रही है, यानी मोहन भागवत शंकराचार्य के मुद्दे पर तो नहीं कह सकते, लेकिन सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम में जो है दोनों से मुलाकात करके एक नया संदेश दे रहे हैं। अब इस पर विश्लेषज्ञ क्या कह रहे हैं। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी उसी जगह मोहन भागवत से मुलाकात की, यानी जहां पे वो योगी से मुलाकात किए थे। ये बैठक भी 30 मिनट तक चली और सीएम योगी के साथ हुई बैठक से अलग थी। इन बैठकों को इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच रिश्तों में समय समय पर तनाव की खबरें आई हैं। मोहन भागवत ने उसी दिन यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की। इसे भी शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 ब्राह्मणों का स्वागत किया और उन्हें तिलक लगाकर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। सोशल मीडिया पर उन्हें इसे हमारा सौभाग्य बताया और लिखा गया है। सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक बटुक ब्राह्मणों का हार्दिक अभिनंदन। ये बातें जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। यूपी में योगी बनाम केशव मौर्य, कभी ये भी मुद्दा उठा था और जोरों शोरों पर चला था। खैर, इसका भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। केशव मौर्य 2017 के चुनाव में सीएम पद की दौड़ में थे, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ ने मान ली गई थी। इसके बाद से उनके समर्थकों ने अंदरूनी साजिशों और योगी के साथ तनाव को जिम्मेदार ठहराया। 2022 के चुनाव में जब मौर्य और सिराथू विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा तो इसे भी इन दोनों के रिश्तों के बीच खटास के रूप में देखा गया। जब योगी आदित्यनाथ को 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, तब केशव मौर्य ने पार्टी की वर्किंग कमेटी में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, जो सीधे तौर पर सीएम पर हमला माना गया। इसके अलावा केशव मौर्य की अयोध्या दीप उत्सव में गैर मौजूदगी ने भी दोनों नेताओं के बीच दरार के संकेत भी दिए थे। बीजेपी में कुछ नेताओं का कहना है कि केशव मौर्य को कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी थी ही नहीं, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि ये तनावपूर्ण रिश्तों का एक संकेत है। शंकराचार्य विवाद पर योगी अकेले पड़ गए हैं। ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी के अकेलेपन को भी साफ जाहिर कर रहा है। जहां योगी कानून व्यवस्था और प्रशासनिक शक्ति पर अड़े हैं, वहीं उनके दोनों डिप्टी सीएम संतों की भावनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस टकराव ने भाजपा में दिल्ली लखनऊ के बीच तनाव को भी बढ़वा दिया है। इस शंकराचार्य विवाद ने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाया है, बल्कि ये भी दिखाया कि भाजपा में विभिन्न गुटों के बीच आंतरिक मतभेद गहरे हो गए हैं। ये सियासी घमासान आगामी विधानसभा चुनाव और बीजेपी के भविष्य के लिए अहम साबित होगी। फिलहाल ये तो खूब चर्चा में रहता है कि लखनऊ वर्सेस दिल्ली किसकी जीत होगी और अब की बार 2027 में किसकी सरकार। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है, इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय है, शंकराचार्य वर्सेस सीएम और सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। शुक्रिया।